Example 2.1. The position of an object moving along x-axis is given by x equals to a plus bt square, where a equals to 8.5 meter, b equals to 2.5 meter per second square, and t is measured in second. T is time. What is its velocity as t equals to 0 at t equals to 0 second and t equals to 2 second? What is the average velocity between t equals to 2 and t equals to 4 सेकेंड. सो क्वेश्चन दे रखा है कि द पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन यानी कि वो कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन दे रखी है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, और फर्दर हमें दे रखा है ए इक्वल्स टू 8.5 मीटर, यानी कि ये पोजीशन हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, एंड b इक्वल्स टू दे रखा है 2.5 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर कह लें, या सेकेंड की पावर -2. ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2, एनी हाउ. सो ये डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, हमें निकालना है. t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, और ये जो t दे रखा है ये टाइम है, सेकेंड यानी कि टाइम. व्हाट इज़ द वेलोसिटी एज t इक्वल्स टू 0. अब हमें वेलोसिटी निकालनी है. ये क्या दे रखा है, इट इज़ पोजीशन. वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पोजीशन को, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेंगे. वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो जाएगा dx अपॉन dt. ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आई होप समझ आ रहा होगा. इसको लिख लेंगे v इक्वल्स टू d ऑफ dt a प्लस बी टी स्क्वायर, यानी कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. कहने का मतलब ये जो हमें पोजीशन दे रखी है ये टाइम के साथ में कितना चेंज हो रही है. तो जिसके साथ t नहीं होगा वो तो 0 हो जाएगा. क्यों, जिसके साथ जब टाइम, यानी कि इसके साथ टाइम जुड़ा नहीं है, तो यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ. b यानी कि जो b एक्सेलरेशन दे रखा है इसके साथ टाइम जुड़ा हुआ है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है. कितना चेंज हो रहा है वो निकालेंगे. तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये d ऑफ डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर का आ जाएगा 2bt. इसको सॉल्व कर लेंगे. b की वैल्यू है 2.5 और t 0 तो बाद में निकाला जाएगा. तो यहाँ पे 2 इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू टी, तो v आ जाएगा. t यहाँ पे देखिए यूनिट्स भी लिख लेते हैं, ये है मीटर, फिर से लिख लें. 2 इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और t क्या है सेकेंड में. ठीक है, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, मीटर और ये सेकेंड और ये t. तो 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 5t मीटर पर सेकेंड. आई होप ये बात क्लियर हुई होगी. तो ये वेलोसिटी आ गई. अब हमें निकालना है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एज t इक्वल्स टू 0. तो t इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ये t की वैल्यू 0 रख देंगे. तो v एट t इक्वल्स टू 0 आ जाएगी 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है. तो v t इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 और t की जगह 2 लिख देंगे, इंटू 2 5 2 या 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो दो आंसर हमारे आ गए. वेलोसिटी एज t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोजीशन से. ये पोजीशन है, इसमें चेंज क्या आ रहा है वहाँ से. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जो पोजीशन हमारी उसकी रहेगी फाइनल और इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल.
और कितने टाइम में वो पोजीशन चेंज हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो ये x यानी कि ये जो पोजीशन है ये t=2 और t=4 पे निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये t=4 पे किस पोजीशन पे था ऑब्जेक्ट और t=2 पे किस पोजीशन पे था ऑब्जेक्ट, और कितना टाइम इंटरवल तो 4 और 2 का है। तो यानी कि x की वैल्यू 4.0 पे माइनस x की वैल्यू 2.0 पे अपॉन टाइम इंटरवल कितने का है 4 माइनस 2.0 भी लिख सकते थे। नाउ वी विल हैव टू सॉल्व द x की वैल्यू 4 पे, x की वैल्यू 2 पे। तो x कितना दे रखा है, x = a + bt²। सॉल्व कर लेंगे। x एट t=4, x दे रखा है a + bt²। सारी वैल्यूज लिख लेंगे। a की वैल्यू है 8.5 प्लस b की वैल्यू है 2.5 और t कितना है 4 इंटू 4 t² हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8.5 प्लस ये 4 4 जा 16 और ये 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 40.0। तो x जो हमारा आया t=4 पे ये आया 40 और 8 48.5। ये पोजीशन है तो ये मीटर में आएगी। वैसे भी अगर हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ रखी हैं उसमें सॉल्व करेंगे तब भी मीटर ही बचेगा। अगला है x को 2 पे निकालना है। तो x एट t=2 वैल्यूज़ रखेंगे a + bt² में। a की वैल्यू है 8.5, b की वैल्यू है 2.5, t की वैल्यू है 2 × 2। ये आ जाएगा 8.5 प्लस का 2 2 जा 4 और 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10.0। तो x एट t=2 कितना आ जाएगा 10 और 18.5 मीटर। तो सॉल्व कर लेंगे फर्दर आगे। ये देखिए इसी को यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे सारी। जैसे x की 4 सेकंड पे वैल्यू आई है 48.5, x की 2 सेकंड पे वैल्यू आई है 18.5 और अपॉन में 4 - 2 2। तो यानी कि निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी। x की वैल्यू जो है 4 पे आई है 48.5, 2 पे आई है 18.5, टाइम इंटरवल 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। ये आएगा 30/2 = 15 मीटर। नीचे लिख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे 230 15 जा जाएगा तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा।